Yes, sir. Calculate the depression in freezing point of water when 10 gram of CH2CH2 CXClQH is added to 250 gram of water. Ka is 1.4 into 10 to the power minus 2 and Kf is 1.867 kg per mole. चलो बाकी लोगों जिनको ये अटेम्प्ट भी नहीं किया वो सवाल में गिवन लिखना शुरू करिए। गिवन क्या है बच्चों, थोड़ा सा देख के बताओ मेरे को। बच्चों सबसे पहले मेरे को कोई एसिड है, सर भले इतना बड़ा सा एसिड हो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि ऐसा एसिड इज़ नथिंग बट एच ए। कैसे पता सर? अरे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड कितना एच प्लस देता है? एक एच प्लस देता है भाई। ये तुम ये बड़ी सी कार्बन की चेन को छोड़ दो ना, उसमें क्लोरीन लगाओ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? अल्टीमेटली ये कार्बोक्सिलिक एसिड हम कैसे देखते हैं? RCOOH। ये आर जो भी हो यार क्या फ़र्क पड़ता है? अल्टीमेटली जब ये पानी में जाएगा RCOO माइनस बनाएगा और H प्लस बनाएगा, तो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ एन एसिड लाइक HA। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ बोलना पड़ेगा? चलो चलो, तो अगर ये एसिड है बेटा तो इस एसिड के लिए हमको Ka दिया हुआ है 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। K काफ़ी छोटा है, मतलब इसका अल्फ़ा बहुत कम होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत स्मॉल होगा। मैं आपको बता भी चुका हूँ 10 की पावर माइनस 3 के ऑर्डर में या उससे कम हो तो मतलब एसिड बहुत वीक है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड है ऐसे वीक होता है, पता ही है, नहीं पता तो पता चल गया आज से आपको। K दिया हुआ है बेटा, KF हालांकि पानी का रटा भी रहता है पर दिया भी हुआ है, और वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि W2 दिया है और वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि W1 दिया है। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो सॉल्यूट यानी कि MM2 भी आप निकाल सकते हो। अब बच क्या गया सर? अरे कुछ नहीं बचा बेटा, डेल्टा TF निकालना है, यही होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये हो जाएगा बच्चों I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी हो जाएगा बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये ग्राम में है तो ऊपर आ जाएगा 1000। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? हेलो बोलना पड़ेगा। KF का वैल्यू और ये सब कुछ वैल्यू दिया हुआ है, केवल I निकाल दो सर हमारे लिए तो हमारा काम बन जाएगा। पहले यहाँ तक लिखो तो हाँ बोलो। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए मोलालिटी और मोलारिटी बराबर होता है, याद आया? Yes. और अगर यहाँ डेल्टा TF निकाला जा रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ही है वो, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैलिड ही किसके लिए है? डाइल्यूट सोल्यूशन के। आप एग्जांपल भी देख सकते हो यहाँ पे कि 250 ग्राम पानी में 10 ग्राम काफ़ी कम है सर। 250 ग्राम में 10 ग्राम काफ़ी कम होता है, तो 250 ग्राम में केवल 10 ग्राम सॉल्यूट है तो मतलब डाइल्यूट है भी। तो एक्चुअली आप मोलालिटी अलग से निकाल लो और मोलालिटी को मोलारिटी की जगह यानी कि ये जो C आपको पुट करना होगा ना वो मोलालिटी ही पुट कर देना, फ़र्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आती है? हेलो बोलना पड़ेगा बच्चों। Yes. यहाँ से आपका I आ जाएगा और बस फॉर्मूले में पुट कर देना। मोलालिटी आपने निकाल ही दी है, डेल्टा TF हो जाएगा I आप निकाल लोगे I इंटू KF और मोलालिटी आपने निकाली है, बस मोलालिटी को कंसंट्रेशन भी मान लेना है। बोलना पड़ेगा बच्चों। बच्चों नोट है बच्चों एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इंग्लिश लिखेंगे बच्चों। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में नोट है ना, तो कोई 1 2 3 4 रोमन नंबर मत करो बेटा, पहले इंट्रोडक्टरी इंग्लिश लिखो फिर बाद में रोमन नंबर का इस्तेमाल करेंगे। ये नोट है ना, इंट्रोडक्टरी इंग्लिश लिखेंगे, पहले डेफिनेशन लिखेंगे। बाइनरी मिक्सचर्स दैट हैव सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर आर नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और सिंपली एजियोट्रोप्स। इतना लिखो तो हाँ बोलो। नेक्स्ट लाइन से पैरा चेंज करके भी लिख ही दीजिएगा। देर आर 2 टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स कॉल्ड एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स रिस्पेक्टिवली। और ये लिखने के बाद ये लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन से लिखेगा। अभी जो 2 टाइप है ना, एक है मिनिमम बॉइलिंग एक है मैक्सिमम बॉइलिंग, इनको हम अलग अलग से लिखेंगे तो इनके लिए लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से फिर लिखेगा रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 1 फिर से लिखेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ये क्या होते हैं समझेंगे इसको।
पर पहले इंग्लिश लिख लो। सर समझ में कुछ नहीं आया, अरे तो मैं समझाया भी नहीं, अभी इंग्लिश लिखो बस। लिखो तो हाँ बोलो। मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप की डेफिनेशन लिखिए, लिखिए तो हाँ बोलिए। तो एजिट्रोपिक मिक्सचर समझना है तो मुझे ये बताना पड़ेगा, क्या बेटा नेचर में ऐसा कोई भी दो लिक्विड सॉल्यूशन है जिनको मिक्स करके वो आइडियल बन जाए? नहीं सर, देखो आइडियल तो सर कोई नहीं होता है, मोर और लेस आइडियल का जरूर केस है सर जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, जैसे बेंजीन, टॉलुइन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, वो भी मोर और लेस आइडियल है सर। एग्जैक्ट आइडियल सोल्यूशन तो होता ही नहीं है। आइडियल सोल्यूशन वो होता है बच्चों जो राउट लॉ फॉलो करता है अपने हर कॉम्पोजिशन में, यानी कि उसका टोटल प्रेशर बराबर होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी। एक्चुअली ऐसा कभी होता नहीं है। क्यों? क्योंकि सर अगर ए आपस में अट्रैक्शन फोर्स रख के लिक्विड बना रहा है और बी आपस में, तो ए भी जब इंटरैक्ट करेगा तो मॉलिकुलर लेवल पे हमें पता है सर गिरिस गिरी हालत में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या वंडर वॉल अट्रैक्शन तो दो लोगों के बीच में लगेगा ही लगेगा। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, इसके चक्कर में वो या तो एक दूसरे को एक्स्ट्रा पसंद करेंगे या तो एक दूसरे से भागेंगे। तो सर पॉजिटिव या नेगेटिव डिविएशन देखा ही जाएगा। हाँ सर, कुछ केस होते हैं जो लगभग जिनका फंक्शनल रूप सेम होता है वो लगभग आइडियल बना लेते हैं, वैसे तो आइडियल सर होता नहीं कुछ। ठीक है, अब हम लोग ये भी जानते हैं सर अगर नॉन आइडियल होते हैं तो नॉन आइडियल दो प्रकार के होते हैं, एक जो पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं। तो पहले मैं पॉजिटिव वाले एक एग्जाम्पल उठा रहा हूँ बच्चों, तो क्योंकि हमने मिनिमम पढ़ा है तो सीधे नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे एग्जाम्पल। बच्चों मिक्सचर ऑफ इथेनॉल यानी कि C2H5OH जिसे हम लोग इथेनॉल कहते हैं, एंड वाटर यानी कि पानी। बेटा पानी और इथेनॉल का मिक्सचर जो होता है ना, शायद आपको पता होगा क्या दिखाता है बच्चों? ये शायद आप जानते हो आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन वाले टॉपिक से। RL पूरा लिखना आप लोग, राउल्स लॉ। अच्छा, तो बेटा लिखते भी रहो सुनते भी रहो कि अगर सर हम इथेनॉल और वाटर उठाएं जो जिनके बारे में हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं राउल्स लॉ से, तो बेटा पॉजिटिव डिविएशन का अर्थ क्या होता है? पॉजिटिव डिविएशन का अर्थ ये होता है कि सर कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T में अगर आप इथेनॉल को अलग लाते और वाटर को अलग लाते तो जितना प्रेशर ये अलग अलग दिखाता, दोनों को मिक्स करने पे जो ये प्रेशर दिखाएगा वो ज़्यादा दिखाएगा। कायदे से प्रेशर दिखाना चाहिए। मान लो ये अकेले टेम्परेचर T में इथेनॉल प्रेशर दिखाता, एक एग्जाम्पल है 10 रुपये का, उसी टेम्परेचर पे पानी प्रेशर दिखाता, मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में 11 रुपये का। तो दोनों को मिक्स करने के बाद अगर सेम टेम्परेचर T पे ले जाते हैं तो प्रेशर टोटल कितना दिखना चाहिए? 10 और 11 यानी कि 21 रुपये। लेकिन एक्चुअली हम ऑब्जर्व करेंगे सेम टेम्परेचर T पे हमको प्रेशर, इसीलिए ना पॉजिटिव डिविएशन है। हेलो, अच्छा, अब मान लेते हैं बेटा जो प्रेशर है, अब हम इनको बॉईल कर रहे हैं, तो बॉईल करने का अर्थ क्या होता है? उस टेम्परेचर तक ले जाना जब इनका प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इंडिविजुअली मैं आपको बता देता हूँ, मैं चाहूँगा आप भी ब्रैकेट में लिख लें इंडिविजुअली बेटा। अच्छा पहले इतना लिख लिया सबने? हेलो, ब्रैकेट में मत लिखो, ईमानदारी से ऐसे लिखो बेटा। इंडिविजुअली अगर मैं आपको बताऊं तो C2H5OH यानी कि इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूँ, ये होता है बच्चों, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.5 केल्विन, एग्जैक्ट डेटा दे रहा हूँ आपको। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट शायद आप लोग इंडिविजुअली जानते ही हो, वो होता है 3.15, एग्जैक्ट दे रहा हूँ। हेलो हेलो, अच्छा, तो बेटा अगर इंडिविजुअली पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373, मतलब 373 केल्विन पे ले जाने पे पानी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब ना बॉईल कर रहा है कोई। और इंडिविजुअली इथेनॉल को अगर बॉईल करते हो तो कितने टेम्परेचर तक ले जाना पड़ता है उसका प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट तक, उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक के बराबर करने के लिए 351.5। इतना राइट है सबको? हेलो, अच्छा, अब बेटा कुछ सोल्यूशन में ऐसा होता है, सब में नहीं, कुछ ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं, सबके साथ नहीं होता बेटा, कुछ के साथ होता है। जैसे पानी और इथेनॉल के साथ होता है। क्या होता है सर?
बेटा एक्चुअली इनके साथ होता ये है कि हमेशा भी नहीं होता, एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में होता। वो पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन क्या है, तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे एट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर होना चाहिए बच्चों प्रिसाइसली। इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में ही बस ये दोनों ऐसा काम करेंगे। कैसा बता रहा हूँ, कॉम्पोजिशन है बेटा, मोल फ्रैक्शन पानी का होना चाहिए 0.056 और मोल फ्रैक्शन C2H5OH यानी कि इथेनॉल का होना चाहिए, दोनों का मिला के 1 होता है, तो ये हो जाएगा 0.94। मैं अप्रॉक्सीमेटली बात करूं तो बेटा लगभग 5.6% होना चाहिए पानी और लगभग बचा हुआ 94.4% होना चाहिए कौन, इथेनॉल। अगर 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 आप लोगों ने पानी और इथेनॉल को मिक्स किया, कैसे, पानी लगभग 5.5% और लगभग 94% इथेनॉल। अगर आपने इसी तैसी करो यार, 95% इथेनॉल और 5% पानी, मोटा मोटा। इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में पता है इथेनॉल और वाटर क्या करते हैं, पॉजिटिव डिविएशन तो दिखाते हैं, लेकिन बेटा इनमें एक अजीब सी चीज़ ऑब्जर्व की जाती है इन दोनों में। क्या बेटा, इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में ये जो है ना, ये दोनों साथ में बॉईल करने लगते हैं। मतलब बेटा इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में ये मिक्सचर बिहेव करने लगता है कि हम भैया एक ही हैं। मतलब कायदे से वाटर और इथेनॉल अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, पर इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में ऑब्जर्व किया जाता है इनके साथ कि ये दोनों स्टार्ट कर देते हैं बॉईल करना मतलब इन दोनों का साथ में मिक्स्ड वेपर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। किस टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर इन दोनों से मिनिमम है। मतलब अब सर एक बात तो साफ तौर पे बात कह रहे हैं हम कि अगर सर ये दोनों पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं राउट लॉ से, तो इनका प्रेशर ज़्यादा होगा जो आप राउट लॉ से कैलकुलेट करते हो उससे। अच्छा, तो अगर इनका प्रेशर ज़्यादा है मतलब सर अगर इनको उबालना है तो बहुत मिनिमम टेम्परेचर पे उबल जाएंगे। मतलब जो इनका भाई ये अलग अलग थे। मेरी आवाज़ आ रही सबको? लाइट चली गई तो शायद वाईफाई बंद हो जाए। मेरी आवाज़ आ रही सबको? हेलो, फिर से सुन लो बेटा। कुछ सोल्यूशन ऐसे होते हैं, सबके साथ ऐसा नहीं होता, कुछ सोल्यूशन ऐसे होते हैं जिन्हें मिक्स करने पे एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे वो बिहेव करने लगते हैं एक कॉमन लिक्विड की तरह। मतलब अब पानी को इथेनॉल भी उसके जैसा लगता है और इथेनॉल को पानी भी उसके, ये सबके साथ प्रॉपर्टी नहीं है, केवल कुछ के साथ है। क्या कि ये दोनों मिक्सचर ए और बी विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ कॉमन सॉल्वेंट, एक सेम लिक्विड की तरह बॉईल करने लगेंगे और वो बॉइलिंग पॉइंट जो है दोनों के लिए कॉमन होगा। दोनों सेम बॉइलिंग पॉइंट, सेम टेम्परेचर पे बॉईल करना शुरू कर देंगे और वो जो कॉमन टेम्परेचर होगा वो इनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। अच्छा, कम होगा सर, ये कैसे संभव है? ऐसे संभव है बेटा क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे मिक्स होने के बाद तो ये ज़्यादा ही प्रेशर दे रहे हैं। तो अगर आप इनको बॉईल करना चाहते हो तो बेटा अगर ये ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं मतलब बहुत कम, उस जिस टेम्परेचर पे इंडिविजुअली होते होंगे उससे कम टेम्परेचर पे ये उतना प्रेशर दे देंगे, क्योंकि उस टेम्परेचर पे तो इनका प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा। बॉईल करने के लिए तो मुझे केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ही पहुँचाना है, तो मैं इनको इनके बॉइलिंग पॉइंट से जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है वो नीचे होता है। अच्छा, ये सबके साथ नहीं होता, ये केवल कुछ के साथ होता है। कुछ का एक एग्जाम्पल है आपके आगे। कौन है एग्जाम्पल? वाटर और इथेनॉल। और क्या वाटर और इथेनॉल भी हमेशा कॉमन बॉइलिंग पॉइंट के साथ बॉईल करेंगे? नहीं सर। कब ऐसा कर पाएंगे? जब पानी का प्रतिशत कितना हो, लगभग 5.5%, और जब इथेनॉल का कॉम्पोजिशन कितना हो, लगभग 94%। सर ऐसा क्यों होता है बेटा? एक विचित्र बात है और इसलिए इसको नोट किया जाता है। ये भाई नॉन आइडियल तो ये है ही, अभी इस केस में ऐसा एक विचित्र ऑब्जर्वेशन है और इस ऑब्जर्वेशन को नाम दिया गया है कि हर वो दो लिक्विड जो एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट के साथ एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में बॉईल करना शुरू कर देते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता हम अलग हैं, वो दोनों इकट्ठा एक ही टेम्परेचर में बॉईल करते हैं और वो जो कॉमन बॉइलिंग पॉइंट है वो इनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। उन्हें कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। एक ग्राफ बना देता हूँ बच्चों, इतना लिख लिया सबने? बोलना पड़ेगा। हेलो, चलो एक ग्राफ बना देता हूँ बच्चों आपके लिए, ये आपको स्कूल लेवल पे भी कई बार ग्राफ काम आ जाएगा।
मानता हूँ मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का C2H5OH का 1 है, तो पानी का क्या होगा बच्चों यहाँ पे 0। यहाँ पे इथेनॉल का घटता जाएगा, पानी का बढ़ता जाएगा, ये हो जाएगा 1। अगर मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ ऑब्वियसली एक्स एक्सिस में मोल फ्रैक्शन और वाई एक्सिस में इसका टेम्परेचर प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये बताओ ग्राफ के हिसाब से कितने टेम्परेचर पे अकेला अगर इथेनॉल है तो बॉईल करने लगेगा, मैं शायद आपको बता भी चुका हूँ, बोलो। 351.5 केल्विन। एग्जैक्टली, मैं लिख भी देता हूँ 351.5 केल्विन। और कितने टेम्परेचर पे बच्चों अकेला अगर पानी होगा तो बॉईल करने लगेगा, 373.15। अरे 373, ठीक है चलो। लेकिन जब इनका पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा बच्चों, लगभग यहाँ कहीं आपको क्या ऑब्जर्व किया जाएगा बच्चों आपके द्वारा, लगभग मोल फ्रैक्शन पानी का हो जाएगा कितना, 0.07। अच्छा लिख लेना आप लोग, मोल फ्रैक्शन पानी का और मोल फ्रैक्शन एथेनॉल का, है ना। इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में ये मिक्सचर बिहेव करेगा कैसे, एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट से बॉईल करेगा। और वो कॉमन बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, ये ऐसा डॉटेड लाइन ना बनाओ, सुंदर नहीं लग रहा। वो कॉमन बॉइलिंग पॉइंट बस मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉमन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इनसे कम। और ये कॉमन बॉइलिंग पॉइंट क्या है 351, विच इज लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ द कॉम्पोनेंट्स, हेंस द नेम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। हेलो, यस हाँ सर। कई बार बेटा आप किताबों में ये ग्राफ बना देखोगे ना, तो आपको ये ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा बेटा। एक डंडी बच्चों इसकी बनाते हैं अपन ऐसे, मतलब ये, और एक डंडी बनाते हैं बच्चों इसकी ऐसे, ये और ये एक्चुअली बच्चों हम मोल फ्रैक्शन प्लॉट कर रहे हैं दो अलग अलग। ये जो नीचे वाला मोल फ्रैक्शन है ना बच्चों, ये लिक्विड स्टेट वाला है, और ऊपर वाला मोल फ्रैक्शन जो है वो वेपर फेज का है। पता है ना एक्स और वाई, हेलो। यस सर। लेकिन हालांकि ये एक्सपेरिमेंटल बात है बेटा, ये कोई पंच है, लेकिन हो गया, फोटो आप ऐसे ही बना लो, बाकी आपको बात समझ में आ ही रही है ना। इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट लोअर है, कम है इनके, मतलब कॉमन बॉइलिंग पॉइंट कम है इनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से, हेंस द नेम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और ये किस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में ये कॉमन बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट से बॉईल करने लगेंगे, इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में, जब पानी होगा लगभग 5.5% और इथेनॉल होगा लगभग 94.5%। इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में इन दोनों लिक्विड में कोई फ़र्क नहीं होगा, ये दोनों एक कॉमन लिक्विड की तरह बॉईल करना चालू कर देंगे। और बेटा अगर कॉमन के तो मतलब दोनों बराबरी से वेपर फेस में जाएंगे, तो वेपर फेस और मतलब मोल फ्रैक्शन इनका जो पानी में होगा और जो हवा में होगा वो कॉमन रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों इस कॉमन टेम्परेचर से उबल रहे हैं ना। हेलो, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं। हेलो, यस सर। यस सर। अब बेटा मैं चाहूँगा एक बार आप लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की इंग्लिश पढ़ लो, कोई भी बच्चा जो लिख चुका हो इंग्लिश पढ़े। Binary mixtures that have same composition in liquid and vapor phase and then boil at a constant temperature are known as azeotropic बस mixtures रुक जाओ, or simply azeotropic. रुक जाओ। ऐसे बाइनरी मतलब दो लोगों को मिला के बना हुआ मिक्सचर, ऐसा बाइनरी मिक्सचर एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाता है। भाई अगर कॉमन बॉइलिंग पॉइंट से बॉईल करेगा तो दो उसका अब कंपोजिट, भाई अगर बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम हो गया तो जो मोल फ्रैक्शन, मान लो यहाँ पे 5.5% था और यहाँ इसका 94% था, अब ये कॉमन बॉइलिंग पॉइंट से बॉईल कर रहे हैं तो जितना ये उठेगा उतना ये भी उठेगा। तो अब बेटा कॉम्पोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में तो सेम रहेगा दोनों का, और उसे कहते हैं एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। ये दो प्रकार के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग, एक मैक्सिमम बॉइलिंग। याद करने का तरीका है, मिनिमम बॉइलिंग मतलब जिसका कॉमन बॉइलिंग पॉइंट दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से मिनिमम यानी कि कम हो। कम कब होगा, जब डिविएशन कैसा दिखाएगा, पॉजिटिव। मिनिमम बॉइलिंग की इंग्लिश पढ़ो बेटा। Minimum boiling azeotrope, the non-ideal binary solution
which show a very large positive deviation from Raoult's law for minimum boiling of azeotrope at a constant composition. इंग्लिश और है? A solution at a particular composition has a higher vapor pressure and a lower boiling point than for any one of its pure components. रुक क्यों रहा है भाई? At this point, the composition of liquid and vapor phase is same, and the liquid boils at a constant temperature, which is lower than the boiling temperature of either of the pure components. बात समझ में आती है बच्चों, बोलना पड़ेगा अब आपको सबको. Yes, sir. Yes, sir. सबको पक्का. चलो बेटा. हाँ सर. आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों, हटा रहा हूँ. हाँ बेटा बोल दो. सर लोअर तो बहुत कम हुआ ना, 0.5 केल्विन. हाँ तो बेटा कौन ये इसका कोई भाई, अब जो प्रैक्टिकली बात है वो बताई जा रही है. बहुत कम या बहुत ज़्यादा तो मान लो मतलब नहीं है भाई. इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में ये एक कॉमन भाई, ये तो ये मतलब इसमें कोई वो नहीं है बेटा, ये एक सच्चाई है. दो लिक्विड सोल्यूशन का कायदे से भी बात है ना सर, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम क्यों हो जाता है? कोई जस्टिफिकेशन थोड़ी है. वो तो एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में हो सकता है इनके आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस ऐसे हो जाते होंगे इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन कि ये एक से हो जाते हो. हेलो, ये तो मैथमेटिकल ट्रूथ, ये तो स्टैटिस्टिकल ट्रूथ है ना बेटा. हेलो. यस सर. अब भाई कोई ये देखते हो ना भाई, इधर उधर कहानियाँ भी सुनते हैं कि भाई बिल गेट्स जब पढ़ता था तो अगर आप नेटफ्लिक्स में देखो इनसाइड बिल्स ब्रेन करके एक सीरीज़ है बेटा, कुछ 6-7 एपिसोडों की. तो उसमें वो शुरू पहले एपिसोड में बोला कि भाई बिल गेट्स 1 घंटे में कुछ 300 पन्ने पढ़ लेता है. काफ़ी तेज पढ़ता है मतलब. हेलो, तो कायदे से बेटा अगर बायोलॉजिकल बात करोगे तो ये संभव नहीं है. हेलो हेलो या चलो Yes, sir. लोग रीड कर भी लेते हो. अब स्टीवन हॉकिंग्स वाली वो एक जो कहानी है, अच्छी पिक्चर वो भी थी जब वो चलते चलते पहली बार गिरा था. उसके भाई स्टीवन हॉकिंग्स की जो बायोग्राफी है, क्या तो नाम है यार उस पिक्चर का, बड़ी अच्छी सी कहानी थी यार. तो वो भी जो उसकी भी जो कहानी है वो भाई बायोलॉजिकली वो उचित थोड़ी है जो कर पा रहा है, लेकिन अब कर ले रहा है यार. तो अब क्या करोगे? वैसे ही प्रकृति में ऐसी चीज़ें होती हैं ना. तो अब ये तो एक फैक्ट है बेटा, वो आपको नाम, ये फैक्ट को लोगों ने ऑब्जर्व करके इसका नामकरण कर दिया, और नामकरण आपको याद होना चाहिए. इट इज़ नोन एज एजियोट्रोप. ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों. रोमन नंबर 2 में आते हैं बेटा, और रोमन नंबर 2 में बात करेंगे बच्चों हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की. इंग्लिश पूरी करेंगे बेटा. तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वो होते हैं जो नेगेटिव डिविएशन दिखाते हैं राउल्ट लॉ से. सब नहीं बना पाते, कुछ बना पाते हैं. कुछ में एग्जांपल है पानी और नाइट्रिक एसिड. वो भी हमेशा नहीं, जब नाइट्रिक एसिड 68% हो और पानी 32% हो. इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में नाइट्रिक एसिड और पानी बिहेव करने लगेंगे एज अ कॉमन लिक्विड which will behave as with a common boiling point, and that common boiling point will be maximum will be higher to their individual boiling points. नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट है 359, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373. ये दोनों इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे 393 कॉमन, जो कि हायर है दोनों से, कॉमन बॉइलिंग पॉइंट साथ बॉइल करने लगते हैं. चलो इतना लिखा सबने? हेलो बोलना पड़ेगा. Yes, sir, हो गया. हटा रहा हूँ मैं, कोई रोक नहीं रहा है. फ़ोटो बना लेते हैं बच्चों. हालांकि ये फ़ोटो में फिर वही 2 प्रकार के कर्व आएंगे, क्योंकि एक होगा वेपर फेस का, एक होगा लिक्विड फेस का मोल फ्रैक्शन. लेकिन अब हम ये बात समझ सकते हैं. देख लो, यहाँ पानी है केवल, तो यहाँ पानी है तो इस तरफ किसका टेम्परेचर आएगा? केवल पानी का, यानी 373. ये HNO3 है. HNO3 का इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों? 373 से ज़्यादा है कि कम है? चेक करके देखो. कम है. तो फोटो बेटा थोड़ा सा नीचे बनाना आप लोग. 373 अगर यहाँ बूंदी बनाओ, इसको नीचे बनाना. समझ रहे हो? हेलो. Yes, sir.
और फिर ये वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन, ये लिक्विड फेस का, ऐसे दो डंडियाँ बनती हैं बेटा, समझ पा रहे हो ना? ऐसे ये और ये नीचे शुरू करना है तो ये और ये। और ये जो इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट है इसका टेम्परेचर लिख भी देना है। टेम्परेचर कितना है? ये है 359। ये लिख देना कि ये वेपर फेस का है, लिक्विड फेस का। चलो, बात समझ में आती है सबको शायद? लिखो तो हाँ बोलो। आई हेयर बाय अनाउंस सोल्यूशन चैप्टर टू बी फिनिश्ड। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, तब तक के लिए